हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज है राधा अष्टमी और राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो वीडियो थोड़ा-सा लेट है, थोड़ा-सा नहीं काफ़ी लेट है, तो इसकी वजह भी मैं आपको अभी बताती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ नहा के और आज मैंने अपने बाल भी धोए हैं, तो बाल धोए भी मुझे काफ़ी दिन हो गए थे और काफ़ी उलझे भी पड़े हैं। तो इनको जो कंघी तो मैं बाद में ही करूँगी जब सूख जाएँगे। तो अभी पहले जो बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर ली जाए। तो बच्चों ने तो कॉलेज और स्कूल जाना ही है, तो उनके टिफ़िन पहले तैयार कर दूँगी मैं, उसके बाद ही जो है आराम से पूजा करूँगी। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम तो नहाने से पहले जो है मैं मोटर चला देती हूँ पानी वाली और जो भी जैसे भरना होता है पानी गोपाल जी के लिए या अपनी रसोई के लिए भी जो पानी भरना होता है वो मैं भर लेती हूँ। और पानी जो है मैं नहाने के बाद ही भरती हूँ, चाहे गोपाल जी का चाहे अपना। तो बस अब मैं आ गई हूँ सूरज देवता जी को जल चढ़ाने के लिए। तो जितना मुझे टाइम मिल पाता है जैसे जब मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही होती हूँ, तो जितना टाइम मुझे मिल पाता है तो उसमें मैं जो है पूजा की तैयारी करती रहती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ रसोई में और अब मैं आटा मल लूँगी। तो आज तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए क्या बनाऊँ? क्योंकि बच्चे जो हैं आलू खा-खा के बोर हो गए हैं, तो वो कहते हैं मम्मी रोज़ आप आलू ही बना देते हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो सूखे आलू की जो सब्ज़ी होती है, एक तो टिफ़िन के लिए सही भी होती है और ये होता है कि बच्चे अच्छे से खुश होके खा भी लेते हैं। लेकिन अब वो बोर हो गए हैं तो उन्होंने कहा कि मम्मी कुछ और बना देना आज पर लेकिन आलू तो रखे हुए थे। फिर मैंने सोचा चलो कद्दू की सब्ज़ी इनको बना दी जाए, तो ये भी ज़्यादा खुश होके खाते तो नहीं हैं। पर ये है कि आज थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ जैसे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना दी, कभी सूखे आलू बना दिए, कभी कड़ी पत्ते वाले आलू बना दिए या फिर आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने यही कहा था बच्चों को कि सब्ज़ी तो चेंज ही रहती है क्योंकि कभी आलू गोभी, आलू बैंगन या ऐसे मैं बना देती हूँ। पर वो फिर भी कह रहे थे कि मम्मी आलू खा-खा के बोर हो गए हैं इसलिए आप कुछ और बनाना। तो दाल-सब्ज़ी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि सोचने में टाइम लगता है कि क्या बनाया जाए आज। तो ये होता है कि कोई भी सब्ज़ी बना लो, चाहे गोभी बना लो, चाहे बैंगन, चाहे सॉरी भिंडी कह रही हूँ, भिंडी में तो नहीं आलू डलते। तो ज़्यादातर जो सब्ज़ियों में है आलू डलते हैं, तो इसलिए फिर थोड़ा सोच समझ के जो है बनाना पड़ता है। तो ये कद्दू मैंने मँगाया था सांभर बनाने के लिए, वैसे सांभर जो है मैं सिंपल ही बनाती हूँ क्योंकि कद्दू उसमें भी जो है बच्चे खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने इस बारी सोचा था कि जो मैं सांभर बनाऊँगी वो सब्ज़ी वाला ही बनाऊँगी। तो फिर सांभर जो है जब बच्चों की छुट्टी होती है या बच्चे घर पे होते हैं तो तभी मैं इनको बना के देती हूँ। तो बस मैंने सब्ज़ी रख दी है, तो सिंपल सी सब्ज़ी है इसमें मैंने टमाटर भी नहीं डाले हैं क्योंकि कद्दू में जो है बच्चों को टमाटर भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने बस खाली मेथी दाने का इसमें तड़का लगाया है और हरी मिर्च काट के इसमें डाल दिए, काली मिर्च जो भी बेसिक मसाले होते हैं जैसे नमक, मिर्च, हल्दी वग़ैरह ये सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो मुझे तो ये जैसे घिया कद्दू वग़ैरह होता है ये काफ़ी टेस्टी लगता है, लेकिन जो हमारे घर के हैं जैसे बच्चे हो गए या हस्बैंड हो गए तो उनको ये थोड़ी कम ही पसंद है सब्जियाँ। तो बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके और ढक के रख दिया है। तो जब तक ये बनेगी तब तक मैं जो है यहाँ पर साथ में फुलके भी उतार लेती हूँ। तो पूजा के जो बर्तन हैं जैसे बीच में मुझे टाइम मिला तो मैंने जितने भी बर्तन थे पूजा के वो भी धो लिए हैं। तो जो सुबह का टाइम होता है उसको मैं बैठ के वेस्ट नहीं करती क्योंकि जैसे सुबह उठती हूँ मैं आपको पता ही है योगा प्राणायाम थोड़ी देर करके उसके बाद घर का झाड़ू लगा के फिर नहा धो के आ जाती हूँ सीधा रसोई में, फिर बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ, फिर पूजा पाठ करती हूँ। तो उसके बाद जो है पूजा पाठ के बाद जब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ तो उस टाइम पे मैं थोड़ा बैठती हूँ और थोड़ा-सा रिलैक्स करती हूँ। क्योंकि थोड़ा-सा बीच में आराम करना भी ज़रूरी है, जो आगे के काम हैं फिर वो तभी हो पाते हैं। तो आज कन्नू की तो छुट्टी है, लेकिन अंजलि ने जाना है कॉलेज, तो उसका टिफ़िन मैं पैक कर दूँगी और उसके बाद जो है गोपाल जी को स्नान भी अभी कराना है। तो जो भी थोड़ी बहुत पूजा की तैयारी थी, वो तो मैंने कर लिया है और अंजू का टिफ़िन मैं कर देती हूँ पैक। तो सब टिफ़िन पैक करने से पहले मैं जो है गोपाल जी के लिए, राधा रानी के लिए जो है भोग निकाल लेती हूँ। तो चाहे कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ, चाहे आलू बनाऊँ, चाहे कद्दू, चाहे दाल सब्ज़ी कुछ भी बनाती हूँ मैं सुबह के समय, तो मैं गोपाल जी के लिए पहले निकाल लेती हूँ।
तो अंजलि के टिफ़िन में भी मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि मजबूरी है गोपाल जी को अभी स्नान करवाना है, तो पहले तो भोग नहीं मैं लगा सकती उनको स्नान करवाने से। तो बच्चों ने जो है वो दोपहर के टाइम ही खाना है। तो इसीलिए जो भोग है वो हमारे गोपाल जी को ही पहले लगता है। तो बच्चों ने तो जो है टिफ़िन जैसे कॉलेज पहुँच के उसके बाद ही खाना होता है। तो वैसे तो हमें गोपाल जी को, ठाकुर जी को भोग लगा के फिर जो हमने खाना बनाया होता है उसमें भोग मिक्स करके उसके बाद ही हमें प्रसाद पाना होता है। पर लेकिन मजबूरी है तो इसीलिए जो है मैं टिफ़िन जो है बच्चों का पहले ही पैक कर देती हूँ। तो गोपाल जी के लिए जो है भोग मैं निकाल लेती हूँ। तो बस अब मैं कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो आज राधा अष्टमी है, मैंने पंचामृत भी नहीं बनाया। तो आज सिंपल जल से ही जो है गोपाल जी का, ठाकुर जी का स्नान होगा। तो इसमें मैंने गंगा जल वगैरह डाल लिया है, गुलाब जल भी डाल लिया है और थोड़ा-सा केवड़ा जल रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल लिया है। तो तुलसी पत्र ज़रूरी होते हैं और कोई चीज़ हम इसमें डालें चाहे ना डालें, पर लेकिन गोपाल जी के स्नान वाले पानी में हमें तुलसी पत्ता ज़रूर डालना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गोपाल जी का स्नान हो गया और अब इनको मैं जो है अच्छे से पोंछ लूँगी। तो राधा अष्टमी वाले दिन हमें अपनी राधा रानी का प्रिय भोग बनाना होता है। अरबी की सब्ज़ी हमारी राधा रानी को बहुत पसंद है, यानी कि अरबी बहुत पसंद है। चाहे अरबी का स्नैक्स बनाओ, चाहे सब्ज़ी बनाओ, मैंने आपको बताया ही था। तो अरबी जैसे दही वाली अरबी भी बनती है, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। तो मैंने अरबी तो मँगवा ली थी, लेकिन जो है सब्ज़ी या कुछ भी मैं स्नैक्स वग़ैरह जो है राधा रानी के लिए बना नहीं पाई राधा अष्टमी वाले दिन। वो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि हस्बैंड की तबीयत हो गई थी थोड़ी-सी ख़राब, तो इसलिए फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। तो अरबी मैंने उबाल भी ली थी पर लेकिन बन नहीं पाई, तो फिर मैंने जो अरबी की सब्ज़ी है, वो दूसरे दिन बनाई थी। और अब पहना दी जाए गोपाल जी को ड्रेस। तो ये जो ड्रेस है मैंने गोपाल जी के लिए बनाई थी, खुद ही बनाई थी घर पे। तो वैसे तो मैं गोपाल जी के लिए, राधा रानी के लिए जो है नई ड्रेस लेके आई थी मार्केट से राधा अष्टमी पे पहनाने के लिए। पर लेकिन कन्नू कहने लगी कि मम्मी ये वाली ड्रेस पहनाओ, गोपाल जी इसमें ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो मैंने कहा चलो आज यही पहना देते हैं, कन्नू भी कह रही है। या फिर हो सकता है गोपाल जी की इच्छा हो कि ये वाली ड्रेस डालनी हो उनको। तो ये जो कपड़ा है पगड़ी का, ये भी मैंने सेट करके रख लिया है और अभी मैं बांधूंगी गोपाल जी को पगड़ी। तो पगड़ी भी मैंने गोपाल जी को बांध दिया है और अब ये जो छोटे बिहारी जी हैं इनको मैं राधा रानी समझ के ही जो है इनका आज श्रृंगार कर रही हूँ। तो इनका श्रृंगार भी हो गया चंदन से अच्छे से और अब शालिग्राम ठाकुर जी को मैं लगा दूंगी इत्र। तो मैंने तिलक पहले ही लगा दिया था और इत्र जो है बाद में लगाया है। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, कभी पहले इत्र लगा दो कभी तिलक पहले लगा दो, तो ऐसा होता रहता है। तो अब मैं गोपाल जी को कर देती हूँ विराजमान और ये है हमारी छोटी सी राधा रानी। तो इनकी भी नई ड्रेस है, ये भी मैंने घर पे ही सिलाई करी थी। तो मेरे पास कॉटन का कपड़ा पड़ा हुआ था तो उसी से जो है मैंने इनकी ड्रेस तैयार करी है। तो बड़े गोपाल जी की भी सेम ऐसी ड्रेस मैंने सिली थी, पर लेकिन आज बड़े गोपाल जी ने अलग डाली है और छोटे गोपाल जी ने अलग डाली है, क्योंकि आज हमारे छोटे गोपाल जी हैं जो राधा रानी बने हैं। तो इनको मैंने जो है एक नेट की चुन्नी भी दे दी है रेड कलर की। तो ये है हमारी राधा रानी। और अब कर ली जाए आरती। तो जोत तो मैंने जगा दी है और आरती अब मैं करूँगी श्री कुंज बिहारी जी की। तो आप भी जो है आरती के आनंद लीजिए। तो आपको मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल अलग सी आ रही होगी, बिल्कुल चेंज, वो इसलिए क्योंकि मेरे माइक की बैटरी जो है वो हो गई है डाउन। तो मैं माइक चार्ज करना भी भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो चार्जिंग ही होगा, क्योंकि मैं जब भी वो हटाती हूँ अपने जैसे वॉइस ओवर करी तो मैं साथ के साथ जो है लगा देती हूँ माइक को। पर लेकिन शायद मैं भूल गई होंगी तो इसीलिए जो उसकी बैटरी हो गई है डाउन। तो आप भी आरती ले लीजिए, क्योंकि हमारे कुंज बिहारी श्रीमती राधा रानी की आरती मैंने कर दी है और अब इनको लगा दिया जाए भोग। और अब आप कर लीजिए हमारे गोपाल जी के, श्रीमती राधा रानी के दर्शन। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आज दोनों। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको गोपाल जी के, राधा रानी के जो आज के श्रृंगार दर्शन हैं वो कैसे लगे। तो इनको मैंने भोग भी लगा दिया है। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।